दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार के ताप के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। दैहिक का अर्थ है जो देह द्वारा हमें कष्ट मिलता है। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो न जी। दैहिक ताप का अर्थ है जो देह द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये शरीर न चाहने पर भी बीमार पड़ जाता है, इसमें आपका कोई बस नहीं है। आप सोचो कि हम कभी बीमार हो ही ना, ऐसा हो सकता है क्या? आप कितना भी कंट्रोल करो, लेकिन शरीर बीमार अवश्य होता है। इसे कहते हैं दैहिक ताप, जो देह द्वारा हमें मिल रहा है। दैविक जो देवता द्वारा प्राप्त होता है। हमने चाहा कि हम बहुत बड़ा आयोजन कुछ कर लेते हैं, रात भर पंडाल बनाया, लेकिन रात में इतना आंधी तूफान चला, सुबह क्या हुआ? पंडाल खराब हो गया, पूरा बिगड़ गया। इसमें आपकी बस नहीं है। या फिर आपने खेती लगाया, फसल लगाया और आपने सोचा बहुत अच्छा होगा, इस साल खूब कमाई करेंगे, लेकिन रात में बरसात हुआ, लेकिन सुबह पूरा खेत नाश हो गया, फसल नुकसान हो गया, खत्म हो गया। इसमें भी आपकी मर्जी नहीं है। इसे कहते हैं दैविक ताप। इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जहां हमारा कंट्रोल है ही नहीं। दैविक ताप। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? मनुष्य के पास में, देखो मनुष्य का एक स्वभाव होता है, उसके पास चाहे कितना भी संपत्ति हो, चाहे कितना भी धनवान हो, लेकिन उसके बगल में उससे ज्यादा अमीर कोई आए और एक मंजिल आपका मकान है तो वो 2 मंजिल बना दे, तो वहां पर जलन भावना आता है। उसी भाव के कारण, उसी जलन के कारण, वही ईर्ष्या के कारण मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। उसे कहते हैं भौतिक ताप। ये मनुष्य के स्वभाव में है। देखो मानव को क्या करना चाहिए? हमारे पास में जो है उसमें सुखी रहना चाहिए। वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रहता है जो हमेशा अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहता है। आपके पास एक घर है, एक गाड़ी है, अच्छा परिवार है, आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोच करके आपको हर दिन खुश रहना चाहिए। लेकिन मानव क्या करता है? हमारे पास क्या है उसको कभी नहीं देखा, उसे जरूर देखेंगे पड़ोसी के पास क्या है। उसके पास अगर 2 गाड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं? यही सोच में दिन रात दुखी रहता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको निवेदन कर सकती हूँ, रोज सुबह उठो, उठ करके चिंतन करिए हमारे पास क्या क्या है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, संपदा दिया, आप संपन्न हैं, तो उसके लिए भगवान को एक बार धन्यवाद जरूर करें। हे भगवान, आपने रहने के लिए छत दिया, खाने के लिए अन्न दिया, एक सुंदर परिवार दिया, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए? मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो एक जीवन जीने के लिए जरूरी है। उसको सोचो और भगवान को धन्यवाद करो। उस पर कभी ध्यान मत दो जो आपके पास नहीं है। कभी दूसरों से जलो मत। अगर जीवन में सुखी रहना हो तो देखिए, हम आपको सुखी रहने के मंत्र बता रहे हैं। सदैव प्रसन्न रहने के मंत्र यही है। अपने पास जो है उसे देखो, चिंतन करो और भगवान का धन्यवाद करो। उसे मत देखो जो आपके पास नहीं है। कई लोग गरीबी के कारण रोड पर सोते हैं, उनके लिए एक घर नहीं है, फिर भी वो रह रहे हैं, फिर भी वो जीवित हैं। कई लोग 2 रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते, फिर भी 2 रोटी खाने को नहीं मिलता, फिर भी वो जीवित है। लेकिन आपके पास तो वो सब कुछ है जो उसके पास नहीं है।
अगर सुखी रहना है तो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से अमीर को मत देखो, अपने से गरीब को देखो। उसके पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास इतना तो है। ईश्वर का धन्यवाद करो।